हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धोखा चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसी से साधारण श्रेणी के जो लोग हैं वो धोखा को अच्छा नहीं समझते हैं। मतलब जो व्यक्ति धोखा खाता है वो कुछ ना कुछ गंवा बैठता है, और जो धोखा नहीं खाता है वो उसकी जो धोखा देता है उसकी एक न एक दिन पोल खुल जाती है। तो क्या होता है, धोखे को लोग अच्छा नहीं समझते, यद्यपि उससे बच नहीं सकते। क्योंकि अच्छा नहीं समझते, ये बात ठीक है, लेकिन उससे बच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जैसे काजल की कोठी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, वैसे ही भ्रमात्मक भवसागर में रहने वाला अल्प सामर्थ्य जीव का भ्रम तो सर्वथा बचा रहना असंभव है। कहा गया है कि जैसे अगर काजल की कोठी, मतलब किसी काले काजल, मतलब हम जो आँख में जो लगाते हैं काजल की, अगर कोठी में चले जाओ तो क्या आपको काजल नहीं लगेगा? आप वहाँ पे बेदाग वहाँ पे घूम के आ जाओगे? हिम्मत नहीं है। आप जब वहाँ से निकल कर आएंगे तो आपका रूप भी बदल चुका होगा, काजल लग चुका होगा। तो इसे ही कहा गया है कि संसार में रहकर आप जो भ्रम है, जो धोखा है, उससे बच नहीं सकते। और जो इससे बच नहीं सकता उसकी निंदा करना नीति विरुद्ध है। अगर आप इस धोखे से बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान भी नहीं बचे हैं, तो आप इसका निंदा मत करिए। ये नीति विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध काम मत करिए आप। पर क्या कीजिए, कच्ची खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन प्राज्ञ ज्ञान अल्पज्ञ कह गए हैं। देखो, हम लोग का कच्ची खोपड़ी कहा गया है। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य को कच्ची खोपड़ी का मनुष्य कहा गया है। और किसने कहा है? हमारे प्राचीन में पूर्वज जो थे उन्होंने कहा है कि प्रज्ञ गण अल्पज्ञ, मतलब हमें अल्प ज्ञानी कहे गए हैं, जिसका लक्षण ही है कि आगा पीछा सोचे बिना जो मुंह पर आवे कह डालना, और जो जी में समाये कर उठना। नहीं तो कोई काम व वस्तु वास्तव में भली अथवा बुरी नहीं होती, केवल उसके व्यवहार का नियम बनने बिगड़ने से बनाव बिगाड़ हो जाया करता है। उन्होंने कहा है कि किसी काम को सोचे बिना जो मुंह में आए वो करना, जो मुंह में आए वो कर डालना, जो मुंह पर आए वो कह डालना, और जो मन में आए वो कर डालना। ठीक है ना। आगे बताया गया है कि नहीं तो क्या होता है कि केवल उसके व्यवहार का नियम बनने और बिगड़ने से, मतलब नियम के बारे में भी बताया गया है कि नियम के बनने और बिगड़ने से बहुत कुछ बन और बिगड़ भी जाया करता है। परोपकार को कोई भी बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठा दीजिए तो क्या भीख मांग के प्रतिष्ठा अथवा चोरी करके धर्म खोइएगा, या वह भूखे मर के आत्महत्या के पाप भागी होइएगा। मतलब कहा गया है कि परोपकार को कोई बुरा नहीं कहता है, लेकिन अगर किसी के यहाँ से सब कुछ उठा लिया जाए, उसको भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाए, अथवा चोरी करके किसी के धर्म को नष्ट किया जाए, भूखे रखकर किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाए, यूं ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। तो यूं ही किसी को सताना ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता हो, उसे राजा से दंड दिलवाइए व आप ही उसका दमन कर दीजिए, तो उनके अनेक लोगों को हित का पुण्य में लाभ होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो संसार का अनिष्ट कर रहा है, तो उसको आप दमन करिए ताकि लोगों का हित हो सके। घी बड़ा पुष्टिकारक होता है। देखो, अब यहाँ पे भी बताया गया है कि हम लोग जो घी खाते हैं वो भी बड़ा पुष्टिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, पर 2 सेर पी लीजिए तो उठने बैठने की शक्ति न रहेगी। देखो, बहुत बड़ी बातें कही गई, अच्छी बात है कि घी बड़ा पुष्टिकारक होता है, पर 2 सेर पी लीजिए, मतलब 2 चम्मच, अगर 2 kg, अगर सेर मतलब केजी होता है, अगर 2 kg आप घी पी लेंगे तो आपको अंदर उठने और बैठने की शक्ति नहीं रहेगी। और सखियाँ, सिंघियाँ और आदि प्रत्यक्ष 20 हैं। ये संखियाँ, सिंघियाँ और प्रत्यक्ष, ये सारी की सारी 20 का नाम है, किंतु उचित रीति से शोध कर सेवन की लीजिए तो बहुत से रोग दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कहा गया है कि जो संखियाँ और सिंघियाँ हैं, इनको, ये 20 हैं, इनको पीने से लोग मरेंगे, लेकिन उचित समय का इसे प्रयोग करके अगर अच्छे से इसका सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर से बहुत सारे रोग को दूर कर सकता है। यही लेखा धोखे का भी है। बिल्कुल यही लेखा जोखा जो है वो धोखा भी यही करता है। 2-1 बार धोखा खा के धोखेबाजी की हिकमतें सीख लो, और कुछ अपनी ओर से झपकी फुंदी जोड़कर उसी का जूती उसी का सर। मतलब एक बार धोखा खाना सीख लिया तो दूसरी बार आप धोखा नहीं खाओगे। तो कहा गया, जिसकी जूती उसी की सर, कर दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली बरंच गुर
गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। देखो कितनी बड़ी बातें कही गई है कि उसी की जूता उसी का सिर। मतलब एक बार इंसान से धोखा करना सीख लिया तो एक कहावत यहाँ पे भी बनती है कि गुरु जो है वो गुड़ ही रहा और चेला जो है वो गुड़ बनकर फिर से शक्कर भी बन गया। तो ये कहावत जो है वो जीवित उदाहरण कहलाएगी। ठीक है, मतलब जिसका धोखा उसी को फिर से धोखा देना, मतलब गुरु जो है वो गुरु ही रहा, चेला शक्कर बन गया। यदि इतना ना हो सके तो उसे पास ना फटकने दो, तो भी भविष्य के लिए होने और कष्ट से बच जाओगे। अगर एक बार पता लग गया कि कोई इंसान तुम्हें धोखा दे रहा है तो उसको अपने आसपास भी भटकने मत देना, भविष्य के किसी बड़े परेशानी से बच जाओगे। आगे है 2 पैराग्राफ और हैं। कहा गया है कि यूं ही किसी को धोखा देना तो इस रीति से दो कि तुम्हारी चालबाजी कोई भांप न सके। कहा गया है कि अगर किसी को धोखा देना है तो ये चैप्टर में बताया भी गया है कि किस तरह से देना है। इतनी चालबाजी से धोखा दो कि वो तुम्हें भाप ना सके और तुम्हारा बलि पशु यदि किसी कारण से तुम्हारे हथखंडे ताड़ भी जाए तो किसी से प्रकाशित करने का काम न रहे। मतलब कहा गया है कि किसी को धोखा देना है तो इतनी मासूमियत से दो कि अगर तुम्हारे हाथ भी छूट जाते हैं तो किसी से कहने लायक नहीं रहेगा। ठीक है ना। फिर बस अपनी चतुरता के मधुर फल को मूर्खों के आंसू तथा गुरु घंटालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से धो और स्वादपूर्वक खा। इन दोनों रीतियों से धोखा बुरा नहीं है। ठीक है, मतलब कहा गया है कि जो लोग जितने चालाक होते हैं उनको उतनी चालाकी से अगर धोखा दिया जाए तो हो गया। मतलब यहाँ पे कहा जाएगा कि जिसकी जूती उसी का सर। और अगर जिसने तुम्हें धोखा देना सिखाया अगर उसी को धोखा मिले और वो भी थोड़ा अलग तरीके से, तो कहा जाएगा कि गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। ठीक है, आगे है। कहा गया फिर बस अपनी चतुरता के मधुर फल को मूर्खों के आंसू तथा गुरु घंटालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से धो और स्वादपूर्वक खा लो। कहा गया है कि इन दोनों रीतियों से धोखा बुरा नहीं है। अगले लोग कह गए हैं, मतलब हमारे पूर्वज जो हैं वो कह गए हैं कि आदमी कुछ खो के सीखता है, कुछ खो के ही सीखता है। अर्थात धोखा खाए बिना अक्कल नहीं आती और बेईमानी तथा नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है और छिप जाए तो बुद्धिमानी कहलाती है। मतलब बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बेईमानी कर रहा है, नीति कुशलता कर रहा है, अगर वो बातें आपके सामने जाहिर हो गई तो बेईमानी हो गई, अगर आपके सामने वो छिप गई तो बुद्धिमानी कहलाएगी।